स्मरण रहता है कि मनुष्य का जीवन मिला किस उद्देश्य के लिए है। आज जब हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को बोलें तो स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ अपने अपने अंतःकरण में उतरकर अपने आप से इस बात को याद करने का प्रयत्न करें कि जब मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिल रहा था तो क्या संभावना ऊपर वाले ने हमें सौंपी थी। हमें याद हो न हो, पर जब हम लोग धरती पर आने वाले थे तो भगवान ने हम में से हर व्यक्ति को बुलाया था और बुलाने के बाद हर व्यक्ति के साथ 1 to 1 की बातचीत करी थी। और क्या कहा था? ये कहा था कि बेटा, तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे खजाने में, मेरे पास जो सबसे बेहतरीन उपहार देने को है मैं आज तुझे सौंप करके दे रहा हूँ। ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर के बेशकीमती उपहार, गिफ्ट मेरे पास देने को है नहीं। तू जाना, मेरी धरती की, मेरी सृष्टि की, मेरे संसार की रक्षा करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करना। और जब लौटने का वक्त आए तो मन में निराशा लेकर के मत आना, ये भाव लेकर के मत आना कि जो संभावना लेकर के आए थे उसे भूल बैठे। और उस भाव को लेकर के मत आना कि जो वचन मुझे दे करके गए थे उसको भूल बैठे। और दुर्भाग्य यही है कि यदि आप बहुत सारे इंसानों से पूछें तो जब चलने का वक्त आता है तब तक अनेकों लोग उस संभावना को भी भूल जाते हैं जिसको वो लेकर के आए, उस वचन को भी भूल जाते हैं जिसको वो दे करके आए, और ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग किस परम पिता परमेश्वर की प्रतिनिधि के रूप में धरती पर आए। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार लिखते हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के प्रतिनिधि के रूप में इंसान धरती पर आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर की अनुकृति के रूप में, उसके एम्बेसडर के रूप में, उसके राजदूत के रूप में हमको ये भूमिका मिलती है कि हम लोग धरती पर आएं और अपनी अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सकें, इंसाफ कर सकें, उसका निर्वहन कर सकें, उसके दायित्व की पूर्ति कर सकें। उस परम संभावना को लेकर के इंसान धरती पर आता है, जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो इंसान की गति को रोक पाने की सामर्थ्य रखे। पर यदि इंसान खुद ही अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को भूल करके बैठ जाए तो उसके लिए दोष किसको दिया जाए। ये जो गायत्री का मंत्र है वो ये स्मरण कराने के लिए आता है कि छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य का जीवन मिलता नहीं, बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलता है। और बाकी की चीजें यदि इंसान के हाथ से चली जाएं